हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 के 4 के 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उसी के साथ साथ धीरे धीरे ये भी जो 5 को दिया गया है इसमें क्वेश्चन, उसको भी धीरे धीरे हम लोग हल करेंगे और बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले कहा है ना कि कोई भी बीजगणितीय विधि से अगर अस्तित्व है तो ज्ञात कर लेना है। तो अस्तित्व चेक करने के लिए आपको बताए होंगे हम पहले ही। ठीक है, तो चलिए चेक करके भी दिखाएंगे आपको कि अस्तित्व है कि नहीं है। आइए, क्वेश्चन का कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ठीक है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। और नियत व्यय और प्रतिदिन मतलब कह रहा है कि कोई छात्र है जो रहता है छात्रावास में। छात्रावास के मतलब जहाँ लोग रहता है, जिसे हॉस्टल कह सकते हैं हम। ठीक है, तो हॉस्टल में लोग रहता है, छात्र रहते हैं, तो वहाँ कह सकते हैं, या फिर बड़े बड़े स्कूलें होती है जहाँ पे बच्चों रहते हैं। ठीक है, वहाँ भोजन के अलग खर्चा देना पड़ता है और पढ़ाई का अलग देना पड़ता है। तो इसमें दिया गया है कि नियत व्यय जो है, नियत खर्च तो देना ही पड़ेगा आपको, और एक्स्ट्रा जितना दिन आप रहिएगा उसका भी खर्च आपको भोजन का देना पड़ेगा। ठीक है, जितना दिन आप खाइएगा उतना दिन के। तो वही कह रहा है पहला कंडीशन में कि एक भाग नियत है, तो नियत तो भाग को मान लेना है आपको सबसे पहले, जो हमने मान रखा है। आइए, तो कहता है 20 दिन भोजन करता है पहला शर्त में, और उसको 1000 देना पड़ता है, यही ना बोला है। चलिए देखिए, सबसे पहले मानना होगा आपको कि माना कि नियत व्यय बराबर 100 रुपया। मैंने व्यय का मतलब होता है वही खर्च। ठीक है, नियत खर्च क्या हो गया 100 रुपया, तथा प्रतिदिन का भोजन का खर्च y मान लेना है। ठीक है, उसी के साथ जब प्रश्न अनुसार चलेंगे तो विद्यार्थी ए के लिए सबसे पहले देखेंगे। किसके लिए? ए के लिए। तो ए में कहा है कि हम 20 दिन भोजन लिए हैं और नियत व्यय तो उसको देना ही पड़ेगा। मतलब जैसे कहीं कहीं आप गए होंगे हॉस्पिटल वगैरह में या फिर स्कूल में बच्चा जाता है तो पहले एडमिशन का फ़ी लगता है, तो वो नियत हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी नियत को मान लिए हम लोग x, तो x तो रहेगा ही। तो a जो है x नियत को तो लेना ही है, और साथ ही साथ क्या लेंगे, तब 20 दिन ये भोजन किया है, तब 20 गुना y, 20 गुना y, क्योंकि अतिरिक्त खर्च ये हो रहा है ना, यानी कि प्रतिदिन के भोजन का खर्च, भोजन वाला खर्च को तो गुना कर लेंगे ना इससे, कितना दिन कर रहा है, तब 20 दिन से तब 20 गुना y हो जाएगा, है ना। चलिए बराबर कितना देना पड़ेगा उसको, तो 1000 देना पड़ेगा। यही कंडीशन बताया। चलिए थोड़ा सा गुना करके उसके बाद में मानेंगे समीकरण फर्स्ट, x + 20y बराबर 1000, इसको मान लेना है आपको समीकरण फर्स्ट। और चलिए विद्यार्थी वी के लिए दूसरा कंडीशन क्या है देख लेते हैं। विद्यार्थी बी के लिए, चलिए विद्यार्थी बी कितना दिन भोजन करता है, तो ये 26 दिन करता है और 1180 रुपया देना पड़ता है। चलिए देखिए, तो इसको भी नियत व्यय तो देना ही पड़ेगा 100 रुपया, और 26 दिन ये भोजन करता है, तो 26 गुना क्या हो जाएगा y, और बराबर 1180 रुपया देना पड़ता है इसको। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर रुपया में। चलिए देखिए ध्यान से, नियत व्यय तो x लगेगा ही उसको। ठीक है, उसके बाद में 26 दिन वो भोजन लिया, तब भोजन का व्यय को हमने क्या माना है, y माना है, तो y से गुना करना पड़ेगा उसको। उसके बाद में इसको लास्ट में कितना देना पड़ता है, जब ये सब 26 दिन ये भोजन खाता है मतलब करता है, उसके बाद में कितना देना पड़ता है उसको, तो 1180 रुपया देना पड़ता है। तो वही बराबर में हम लिख देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ ही के ना लगेगा पैसा, आपको खाइएगा ऐसे और वो डेरा का अलग, है ना। चलिए तो इसको भी समीकरण सेकंड मान लेना है। 26y गुना करेंगे तो बराबर 1180, इसको मान लेना है आपको समीकरण सेकंड। अब इसको कहा है कि अगर अस्तित्व है तो कोई विधि से आप हल कर दीजिए। बीजगणितीय मतलब यही होता है, कोई विधि से आप हल कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले इसको चेक करते हैं कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो अस्तित्व करने के लिए पहले आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपको सिखाए होंगे। a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, ये चीज़ें आपको सिखाए होंगे हम। ठीक है, चलिए तो a1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से छाट लेंगे, इसके पास 1 इसके पास 1, a1 का मान क्या हो जाएगा 1/,
a2 का मान क्या हो जाएगा, तो दूसरा समीकरण में से पहले x के गुणांक, ठीक ना, यहाँ भी 1 हो जाएगा बराबर b1 का मान क्या है, तो यहाँ 20 है, क्या है 20 है। अब बट्टा यहाँ देखिए y का गुणांक 26 है, तो 26 लिख लो बराबर यहाँ 1000 है, यहाँ 1180, 1100 कितना है 80 है, यही है ना। चलिए चेक करते हैं इसको, देखिए ध्यान से। 1/1 को 1/1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, अब 20 से 26 काटेंगे, ये 10 दूना 20 दूना 26, मतलब 1 बराबर 13, 1 बराबर 13। यहीं देखिए ना 1 के बराबर 13 नहीं है, तो इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। क्यों है, क्योंकि इसका एक हल होता है। अविरोधी कितने हल होते हैं, एक हल होता है, इसलिए इसका अस्तित्व होगा। ठीक है ना, समझ गए हैं कि अस्तित्व कब होगा, जब उसका एक हल होगा या फिर अनेक हल होगा, तब उसका अस्तित्व होगा। और जेकर कोई हल होगा ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसको हल कर देते हैं हम विलोपन से। विलोपन सबसे आसान है और आराम से हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, लिखते हैं विलोपन विधि से, आई विलोपन विधि से। चलिए तो विलोपन विधि में सबसे पहले समीकरण को उतार लिया जाता है। 1x प्लस 20y बराबर कितना है 1000। उसके बाद में 1x प्लस 26y बराबर 1180, यही ना है। चलिए अगर आपको बताया हो गया होगा कि ये दोनों अगर कोई पक्ष जो है समांतर रहेगा, माने बराबर रहेगा, मतलब यहाँ देखिए ये दोनों बराबर है, 1x 1x है ना, तो आप डायरेक्ट चिन्ह बदल के काट सकते हैं आप। ठीक है, माइनस माइनस लिख देना है यहाँ पास घटाने पर। ठीक है, हम चिन्ह बदले तो आप लिखिए घटाने पर, और नहीं अगर बदले ऐसा ही कट जाए तो आप लिखिए जोड़ने पर। ठीक है, चलिए तो 1x से 1x खत्म हो जाएगा, अब 26 में से 20 जाएगा तो -6 बचेगा, और y का y बराबर 1180 में से 1000 जाएगा तो 180 बचेगा। कितना बचेगा 180। चलिए माइनस में ही ना, क्योंकि बड़ा देखिए 1180 है 1000 से, तो माइनस से माइनस भी खत्म, और 36 18, मतलब y बराबर कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, चलिए अब ये जो y का मान है, इसको हम अगर समीकरण फर्स्ट में रख दें या फिर सेकंड में या कहीं भी रख दीजिए, आपको मान आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए रखते हैं। आइए, समीकरण 1 क्या है, 1x प्लस 20y बराबर 1000, यही था ना। चलिए तो 1x का 1x लिख देंगे बराबर, देखिए y का मान है ना, तो बराबर नहीं देंगे अभी, 20 का 20 गुना y का मान कितना आ गया 30 आ गया है, तो 30 दे देंगे बराबर 1000, है कि नहीं। चलिए 1x को खाली x भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, प्लस 2 3 6 और 2 को 0 के 2 को 0, ठीक है, बराबर 1000। ठीक, चलिए अब x बराबर जब निकालेंगे तो 1000 माइनस 600 कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, है ना। चलिए तो x बराबर 1000 में से 600 घटाइए तो 400 रुपया, है ना। मतलब क्या हुआ, x किसको माने थे हम, देख लीजिए, माना कि नियत व्यय को x माने थे, मतलब नियत जो किराया है इसका, जो वहाँ रहने का, वो कितना है खर्च, तो 400 रुपया, और अतिरिक्त जो प्रतिदिन का भोजन है उसका मूल्य जो है क्या है 30 रुपया। आप एक दिन की जगह तो कितना लगेगा 30 रुपया लगेगा। ये चीज़ें आपको बतानी थी। तो चलिए आपको लास्ट में यही लिखना है कि अतः नियत व्यय x बराबर कितना 400 रुपया तथा प्रतिदिन का भोजन का खर्च कितना 30 रुपया, यही लास्ट में आपको लिखना होता है। तो ऐसा करेंगे, वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।